उसी अभियान के दौरान लोगों ने हमारे स्टाफ के साथ मारपीट की, गाली गलौज किया। काफ़ी हमारे स्टाफ को चोट भी आई है। किन लोगों ने मारपीट की है? जिसका वीडियो भी हमारे स्टाफ लोग के पास है। मारपीट किन लोगों ने की है? मारपीट मक्कापुल्ला के ही जो अस्थायी निवासी लोग हैं उन लोगों ने किया है। अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता रईस खान फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ हैं। रईस, इसमें और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है और इस पूरे मामले में कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? बता दें कि कानून में बकाया वसूली करने के टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया था। देखो, टीम ने 4 नामजद सहित 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध सदर कोतवाली में मुकदमा कर दिया था, जिसकी खबर को एसोसिएशन ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होते ही पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और जो आरोपी बनाए गए पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी भी कर रही है। ठीक है रईस, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपने बताया कि जो और अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चले आगे बढ़ेंगे। रामपुर के नगर पालिका की बोर्ड बैठक में सभासदों ने जमकर हंगामा कर दिया। इस दौरान सभी सभासद जमीन पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि वार्ड में उनको जानकारी दिए बिना ही ठेकेदारों से काम करवाया जा रहा है। वहीं बैठक में मौजूद नगर पालिका के चेयरमैन और ईओ ने मामला शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये वार्ड काफ़ी यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा लगभग 1 घंटे तक चलता रहा, जिसके बाद सभी सभासद बैठक का बहिष्कार कर वहाँ से चले गए। पालिका की जो परंपरा रही है एक साथ है, सब एक साथ है। भैया लगाइए। आप जनता आपके पास आती है, वही आप जनता की बात मेरे पास लेकर आते हैं। यदि शामली में बीजेपी सभासद राजीव गोयल को ईओ नगर पालिका को फोन करना महंगा पड़ गया। सभासद राजीव गोयल का कहना है कि उन्होंने ईओ नगर पालिका को जनहित के कार्यों को लेकर फोन किया था, लेकिन ईओ नगर पालिका भड़क गए। आरोप है कि उन्होंने सभासद को जमकर खरी खोटी सुना दी, साथ ही कोई जनहित का कार्य न करने की बात कही। मामले को लेकर सभी सभासदों में रोष है। निर्विरोध सभासद हैं, पूरे जिले में एक ही हुए हैं, राजीव गोयल जी, कमला कॉलोनी वार्ड 5 से। इन्होंने कल ईओ साहब को फ़ोन मिलाया, उस समय फ़ोन नहीं उठा, फिर ईओ साहब का फ़ोन आया। ईओ साहब को इन्होंने कहा कि मैं जनहित के कार्यों के लिए बात करना चाहता हूं, तो उनका एक ही जवाब था, मैं कोई जनहित का कार्य नहीं करूंगा और उखाड़ सको तो मेरा बाल भी उखाड़ दो, मैं बिल्कुल किसी की मत पर काम नहीं करूंगा। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। ईओ साहब ने कही है। ईओ साहब ने कही। अच्छा, तो इसमें अभी जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे और जाके कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे। यदि ईओ साहब पे कोई कार्रवाई इस बदतमीजी के लिए नहीं होती तो हम इसके लिए आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उधर संभल में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 3 पीढ़ियों तक सरकारी स्कूल की भूमि पर मकान बनाकर अवैध कब्जा करने वाले शख्स की बिल्डिंग को पुलिस ने ध्वस्त करवाया। वहीं सरकारी जमीन पर इमारतें खड़ी करने वाले करीब आधा दर्जन अवैध अतिक्रमणकारियों के घर पर भी पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची। इस दौरान सरकारी भूमि पर बनाई गई इमारतों को खाली कराकर तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। खास बात यह है कि इन अवैध अतिक्रमणकारियों में एक नगर पालिका संभल का भी कर्मचारी शामिल है। हाँ, अब तक जानकारी नहीं थी और मैंने इसको 1 अगस्त को मैं आया पहली बार तो मैंने देखा यहाँ पे एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। मैंने मालूम किया तो इन्होंने बताया कि हमारे नाना यहाँ पे इसमें चपरासी थे और वो जो है उनको यहाँ दे रखा था। तो उसके बाद उनके बेटे इसमें लग गए, वो भी यहीं पर रहे। फिर ये लेकिन ये इसमें कुछ भी नहीं थे, तो मैंने कहा आप निकालिए, आप यहाँ से निकलिए, ये इलीगल। और मैंने उनको नोटिस दिया, 1 महीने का समय दिया। मैंने कहा आराम से शिफ्ट हो जाइए, लेकिन ये नहीं निकले। जब हमारे हेड टीचर ने इनसे कहा निकलने के लिए कि आपका समय पूरा हो गया, तो इन्होंने दबंगई दिखाई, उसे धमकी दी। उसके उपलक्ष्य में फिर ये कार्रवाई की गई। ये भी सूचना मिली थी कि पूर्व में इसके नाना यहाँ पे कर्मचारी रहे होंगे, मतलब 2 पीढ़ी पहले नाना, इसके पिता के साथ नाना, तो उनको विद्यालय के लोगों ने रहने को कहा होगा, चौकीदारी के रूप में रहने के लिए। लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके लड़के ने उस पर अवैध रूप से कब्जा बना के रखा और अब तीसरी पीढ़ी के रूप में शान यहाँ पे काबिज था। इसको 1 महीने पहले विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया था कि अपना सामान हटा के अपनी जगह में ले जाओ। इसका घर भी बताया गया कि तिरमदास सराय में इसका अपना घर भी है, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल की बिल्डिंग छोड़ने को तैयार नहीं था। इस पर आज इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की गई है। यहाँ पे आने पे ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ स्कूल के सामने जो रास्ता बना हुआ है साइड में, वो करीब 25 फीट चौड़ा रास्ता है। उस रास्ते का करीब 15 फीट क्षेत्र लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।
एक वकील साहब है, उन्होंने अपना गैरेज बना रखा है, उसके बगल में 2 लोगों ने अपनी बाउंड्री बना रखी है। झांसी के थाना सीपरी बाजार क्षेत्र में नंदनपुरा में पुलिस के सामने मारपीट करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें कई लोग मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि मामले में तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर दिया गया है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के नंदनपुरा कस्बे का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ लड़के तलवार लेकर के उसमें दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं लड़कों के द्वारा कुछ लड़कों से मारपीट की गई है। उन्होंने थाना सीपरी पर तहरीर दी है, जिस पे एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया तहरीर के आधार पर। उधर नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में स्कूल से भागे 2 बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर दिया है। बता दें कि दोनों बच्चे शुक्रवार को टेस्ट के डर से उत्तराखंड पब्लिक स्कूल से दीवार फांदकर भाग गए, जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस ने करीब 60 टीमें लगाई थी। वहीं बच्चों के मिलने के बाद उनके परिजनों में खुशी की लहर है। 2 परिजन थाना सेक्टर 58 पर आए थे, जिनके द्वारा ये सूचना दी गई कि उत्तराखंड पब्लिक स्कूल है जो सेक्टर 56 में 58 थाना क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर दोनों बच्चे 5 तारीख को सुबह स्कूल आए थे और जिनको वापस घर जाना था और परिजन गेट के बाहर स्कूल पर खड़े भी थे। वो मेन गेट से ना आकर के और वो बच्चे अचानक घर पर नहीं पहुँचे हैं। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। सफलता मिली है, दोनों बच्चे सकुशल बरामद हुए हैं। पूरे घटनाक्रम के दौरान जो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे स्कूल का एक पीछे का गेट है, उस दिन ये दोनों बच्चे मुख्य गेट से ना आकर के अपने वो पीछे वाले गेट से निकल करके गए थे और जाते हुए हम लोगों के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा, 7 टीमों के द्वारा करीब 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जो डिफरेंट चौराहों पर, दुकानों में, सोसाइटीज़ में जगह जगह लगे हुए थे, जहाँ पर उनको ट्रेस किया गया। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के A1 कॉलोनी में एक नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां कुछ अज्ञात आरोपी युवती को घर दिखाने के बहाने अंदर ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी घर पर ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पहुंची पुलिस ने पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटनाक्रम ये है कि लड़की अपने घर से सिलाई के लिए जाती है मोहल्ले में। तो ये दोनों मम्मी पापा जो हैं, उसके भाई और मम्मी जो हैं वो काम पे जाती हैं कहीं। उन्होंने शाम को 5 बजे आके लड़की को देखा तो घर पर नहीं पाई। ढूंढने के लिए इधर उधर भगे हैं तो एक बंद मकान में मिली है, जिसके मालिक हैं वो ताली भर मालिक हैं उसके। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस ने फुल सहायता में है, साथ में है पुलिस। और उसमें जो भी कार्रवाई वो पुलिस अपनी कर रही है। और लड़की जो मेडिकल में है, यहाँ प्यारलाल में है। 4 से 5 लोगों की सूचना है जो बताया मोहल्ले वालों ने। 4 से 5 लोग हैं वो। बच्ची की कितनी उम्र होगी? बच्चे करीब 15 साल की है। झांसी के मोट थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चोर गिरोह के 3 अंतर्राज्यीय शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये गिरोह अब तक कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से चोरी के लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात समेत कई सामान बरामद किया है। तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जो डकैती की योजना बनाते हुए पकड़े गए हैं। इनसे चिरगांव, मोट आदि थानों के करीब 5 मुकदमे जो चोरी के थे, उनके माल बरामद हुए हैं। इन तीनों को गिरफ्तार करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। ये जैसा आप देख रहे हैं, राजवीर कुशवाहा जो भिंड का है, इस पर करीब 18 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। हाँ बिल्कुल, इनका बड़ा गिरोह है। ये सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 3 इसमें गिरफ्तार हुए हैं, 2 अभी भागे हुए हैं। जैसा मैंने बताया कि ये 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से कस्बों में, गांव में घूमते थे और जो अच्छे घर होते थे, जहां इनको लगता था कि अच्छा सामान मिल सकता है, ज़्यादा चोरी की ज़्यादा इनको माल मिल सकता है, उसी घर को ये निशाना बना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से। कासगंज में महिला अधिवक्ता हत्याकांड मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने 3 अधिवक्ताओं और एक छात्र को गिरफ्तार किया है। चारों को कोर्ट में पेश करने के बाद अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में भी जुटी है। चार आरोपियों को, जो नामजद आरोपी थे, उनकी अरेस्टिंग करके आज न्यायालय में पेश किया गया और उनको जो है रिमांड मिल गया, वो जेल गए हैं।
चूँकि इसमें नामजद है और जो वादी है, वादी के जो एविडेंस है जो उसके आधार पर भेजा गया। इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी आगे और जारी है। बाकी जो हमारा साक्ष्य है वो कार्रवाई कर रहा है, उसके उपरांत जो है अग्रतर कार्रवाई इसमें हम करेंगे। शामली में एक हफ्ते पहले हुई होटल संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि अब तक पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक होटल संचालक की हत्या जमीनी विवाद के चलते की गई थी। काल शिव कुमार और गुड्डन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसी में केस के अनावरणित 5 टीमों का गठन किया गया था और उसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त जो मेन शूटर है उसकी निशानदेही पर असलहा बरामदगी की जो कार्रवाई की जा रही थी और उसके बाद उसने एक सब इंस्पेक्टर का पवन का लाइसेंस जो सर्विस रिवॉल्वर है उसको छीन कर भागने लगा, तो उसी पे जो है पुलिस पार्टी के द्वारा भी जो है फायर किया गया और उसको जो है गिरफ्तार किया गया। उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है और समस्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र में टोल के पैसे मांगते ही कार सवार लोग आग बबूला हो गए और गाली गलौज करते हुए टोल कर्मियों पर फायरिंग झोंक दी। इस दौरान कार सवारों ने टोल कर्मियों के साथ गाली गलौज भी की। मामले में टोल मैनेजर भूपेश त्यागी और श्याम ठाकुर ने अज्ञात चालक के खिलाफ प्रतापपुर थाने में तहरीर दी है। वहीं घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मैं ड्यूटी में नाइट में था और एक गाड़ी के साथ एक गाड़ी भाग रही थी, उसको रोका हम लोगों ने और उसने तुरंत पैसा दिया और उसके बाद तुरंत दो बार फायरिंग किया। फायरिंग करते हुए हम लोग बाल बच गए और वो गाड़ी तुरंत भाग गई। और मैं कल अपनी ए शिफ्ट में कार्यरत हूँ किसी के पद पे। कल एक गाड़ी घूम तोड़ के भाग रही थी, मैंने उनको रोका है और डायरेक्ट उन्होंने मेरे पे फायरिंग की है। कितनी गोली चली? 2 सर। गाड़ी का नंबर आपने लिया? सर गाड़ी का नंबर मेरे शिफ्ट इंचार्ज को पता है। पुलिस अधीक्षक महू इला मारन के निर्देश में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना मधुबन पुलिस ने भौरोपुर पट्टी बंधा रोड के पास 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से करीब 7 किलो अवैध गांजा समेत 4500 रुपये बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के द्वारा चलाए गए अभियान के तहत दिनांक 6/9/24 को समय 9 बजे प्रभारी निरीक्षक मधुबन श्री संजय कुमार तिवारी, मैं अब फोर्स के साथ भैरवपुर चौराहे से 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 7 किलो 750 ग्राम गांजा एवं 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। सभी बरामदगी और गिरफ्तारी के संबंध में विधिक तरीके से अभियोग पंजीकृत कर सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मऊ के सराय लखनसी थाना क्षेत्र में स्थित जिला जेल में बलात्कार के मामले में बंद कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक कैदी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामले को लेकर जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए हैं। थाना सराय लखनसी जनपद मऊ में एक सूचना प्राप्त हुई है कि किन्हीं दशाओं में एक व्यक्ति जिला कारागार में मृत पाया गया है, जिसके संबंध में मौके पर तत्काल पुलिस और फॉरेंसिक टीम रवाना हुई। प्रथम दृष्टया देखा गया कि एक व्यक्ति द्वारा किन्हीं दशाओं में फांसी लगने से उसकी मृत्यु हुई है और मौके पर और जांच पड़ताल की गई और विधिक कार्रवाई हेतु सभी उच्चाधिकारियों द्वारा जो है मौके का भ्रमण किया गया। उक्त मृतक व्यक्ति के बारे में जो डिटेल प्राप्त हुई है वो मुकेश यादव सनाब तेजू, जो कि थाना उभाव जनपद बलिया का रहने वाला है और वहीं किए गए किसी अपराध के सिलसिले में जनपद मऊ के जिला कारागार में निरुद्ध था और जिसकी मृत्यु जिला कारागार में हुई है। मौके से सभी सबूत और साक्ष्य जुटाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
उधर रायबरेली में फर्जी लूट के खुलासे में पुलिस ने जल्दबाजी कर निर्देश को ही जेल भेज दिया। बता दें कि गदागंज में 20 अगस्त को लाखों की चोरी हुई थी, जिसके आरोप में थाना अध्यक्ष राकेश चंद सरोज ने पुलिस की मदद करने वाले युवक को ही जेल भेज दिया। वहीं अब 12 दिन बाद बेकसूर पीड़ित को जेल से रिहा कर दिया गया। अच्छा, क्या मामला था पूरा, क्या घटना? सर, हम पानी लेने जा रहे थे आरओ का, रास्ते में बैग पड़ा था, वो मिला था हमें। 4-5 लोग थे, उसको फिर हमने ले गए, उसको प्रधान जी से संपर्क किया है, उसके बाद में थाने ले गए हैं। थाने में हमको बिठा लिया गया है, जमा किए वहाँ पर, उसके बाद में बिठा लिया गया है। बैठाया था आपको? एसओ साहब ने। उसके बाद में बिठा लिया है, 2 दिन रखे हुए थे शाम को। उसके बाद में हम रात में ले गए हमको जंगल, वहाँ पर बैग दिया हमको, वीडियो बनाया है, उसके बाद में दूसरे रास्ते से लेकर आए थे। मामला ये है कि हमारे यहाँ गदागंज में 20 तारीख को हमारे एक व्यापारी से लूट हुई थी, जिसका लूट होने के बाद में एक हमारा दूसरा व्यापारी है बभनपुर निवासी दीपू, उसके द्वारा वहाँ पे बैग पाया गया था, जो लूट का बैग था, और उसके पाने के बाद में वो ग्राम प्रधान को अवगत करा के बैग को थाने में दिया गया। लेकिन पुलिस के द्वारा कहाँ गलती हुई ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजा गया था, जिसमें बैग वापस किया उसी को जेल भेज जी जिसने बैग वापस किया उसी को जेल भेज दिया गया। उसके बाद समस्त व्यापारियों ने मिलकर न्याय की गुहार लगाई। उसके बाद सीओ अरुण नौनिहार ने जांच कमेटी बना के डलमऊ पवन सोनकर को दे दिया। उनके द्वारा निष्पक्ष जांच कर आज उस बेगुनाह को निर्दोष साबित करते हुए जेल से रिहा किया गया 12 दिन बाद। और उत्तर प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।